आदि महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि। संस्कृत के प्रथम महाकाव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मदिवस आश्विन मास की शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि को हिंदू धर्म में श्रेष्ठ गुरु माना गया है। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि हैं, यह सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। वाल्मीकि ने भगवान राम के आदर्श चरित्र को काव्यबद्ध किया है। स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण के अनुसार यह अग्निशर्मा नाम के ब्राह्मण थे। पूर्व जन्मों के पाप के कारण लूटपाट ही इनकी जीविका का साधन था। मार्ग में पथिकों के धन को लूटने में यदि उनके प्राण भी लेने पड़े तो यह हिचकते नहीं थे। एक बार उस मार्ग से एक मुनि जा रहे थे। इन्होंने उनसे जब धन की मांग की तो मुनि ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर मुनि ने इनसे पूछा कि यह लूटपाट पाप है, क्या तुम्हारे परिवार के लोग इसमें तुम्हारा साथ देंगे? इन्होंने कहा, यह पाप है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसी धन से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। यह मुनि को वहीं पेड़ से बांधकर अपने घर जाते हैं। इनके प्रश्न पर परिवार के लोग इन पर बहुत क्रोधित हुए और बोले, हमने आपको यह पाप करने को नहीं कहा। हम क्या जाने आप क्या करते हैं और कहाँ से धन लाते हैं। हम आपके इस पाप में क्यों सहभागी बने? परिवार के लोगों का उत्तर सुनकर यह अत्यंत दुखी हुए और आश्चर्यचकित होकर मुनि के पास लौट आए। मुनि ने इनका मन शांत करने के लिए इन्हें राम नाम जपने को कहा, परंतु वृत्ति के अनुसार यह राम शब्द का उल्टा मारा जपते हुए तपस्या करने लगे। इस प्रकार समाधि में लीन होकर बहुत वर्षों तक तपस्या करते रहे। तपस्या में लीन हो इनके शरीर पर दीमकों ने जगह बना लिया। इनका पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया। तब वरुण देव की अनवरत जलधारा से मिट्टी बह गई और इनका शरीर प्रकट हो गया। मुनियों के अनुरोध पर इन्होंने अपनी आंखें खोली। दीमकों की मिट्टी के ढेर से निकलने के कारण वाल्मीकि और प्रचेता के द्वारा जलधारा से मिट्टी हटाकर बाहर निकाले जाने के कारण प्राचेतस इन दो नामों से ये प्रसिद्ध हुए। किसी समय वाल्मीकि ने ब्रह्मर्षि नारद से भगवान राम का लोक कल्याणकारी चरित्र सुना और तभी से उसे काव्यबद्ध करने की इच्छा से इनके हृदय में जन्म लिया। एक बार महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वहीं पर क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा स्वच्छंद विचरण कर रहा था कि एक व्याध ने नर क्रौंच को बाढ़ से घायल कर दिया। रक्त में लिपटे हुए क्रौंच के सामने बैठी क्रौंची का विलाप सुनकर वाल्मीकि का हृदय द्रवीभूत हुआ एवं उनके हृदय का शोक काव्य के रूप में मुखरित हुआ। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वतीय समाह यत् क्रौंच मिथुनाद एकम वधीह काम मोहितम। उसी समय ब्रह्मा ने आकर कहा कि अब आप विचार न करें, सरस्वती माँ का आपकी वाणी में निवास है। आपने नारद मुनि से जो राम कथा सुनी है उसे काव्य रूप में वर्णित करें। मेरी कृपा से आप संपूर्ण रामचरित से अवगत हो जाएंगे। जब तक पृथ्वी पर पर्वत एवं समुद्र स्थित रहेंगे तब तक यह राम कथा प्रचलित रहेगी। तब योग शक्ति के द्वारा संपूर्ण रामचरित को जानकर वाल्मीकि ने गंगा व तमसा के मध्य तट पर बैठकर 7 कांड वाली रामायण महाकाव्य की रचना की। इस प्रकार महामुनि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि आदि कवि के नाम से संसार में विख्यात हुए।